अस्सलाम वालेकुम सर, शहबाज गिल साहब के लिए अवाम काफ़ी देर से निकलना चाह रही थी रोड्स पे, लेकिन बिला आखिर जो है शहबाज गिल के लिए इमरान खान साहब ने कॉल दे दी। क्या तवक्को रखते हैं, क्या इसके बाद इंसाफ मिलेगा? इंशाअल्लाह ताला हम पूरा ज़ोर लगाएंगे और हम भी अगर हमें जिस तरह शहबाज उसने कुर्बानी दी है, हम इमरान खान के सिपाही हैं, हमें भी कुर्बानी देनी पड़ी तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कुर्बानी देंगे और इंसाफ मिलेगा। और ये नामंजूर और जितने इसके साथी हैं जिन्होंने शहबाज गिल से ज़्यादा बकवास की है आर्मी के ख़िलाफ़, या तो उनको भी सज़ा दें, वरना आपको लगता है वो स्टेटमेंट क्लियर करनी चाहिए? क्योंकि अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको पता नहीं है कि स्टेटमेंट पे कम अज़ कम उससे शहबाज गिल से ये तो पूछें अगर आपने ये बात कही है तो क्यों कही है। तो इंशाअल्लाह ताला हम पूरा अल्लाह ताला के ऊपर यकीन है, इंशाअल्लाह ताला हमें। और बात बताइएगा कि जैसे ही कहा जा रहा है कि ये स्टेटमेंट दी है इसलिए आप गद्दार है, आपको पकड़ लिया, तो जिस्मानी तशद्दुद किस चीज़ का, रिमांड किस चीज़ का लिया जा रहा है? वो तो डकैतों का लिया जाता है कि बाकी चोरियाँ नहीं, वो कलभूषण का भी नहीं लिया, अभी नंदन का भी नहीं लिया, और जितने भी यहाँ से रेमंड डेविस का भी नहीं लिया जो गद्दार थे। ये जो कुछ है वो सिर्फ एक चाहते हैं कि उससे कोई ऐसा बयान लिया जाए कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह ताला, और उस कस्टडी के अंदर अगर कोई बयान भी है उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपको लगता है कि ये पीटीआई के बाकी वर्कर्स को डराने का, अवाम को डराने का, सहमाने का एक तरीका हो सकता है? लेकिन हम नहीं डर सकते इंशाअल्लाह ताला। अभी अगर मैं आपको फुटेज अपनी दिखाऊं तो आप देखें कि इससे अंदाज़ा हो जाएगा मेरा कि ये मैं फुटेज दिखाता हूं जो इमरान खान ने वहां पर चलाई है। उसमें जलसा नहीं था, ये जलसे में भी चलाई थी। ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ एक तस्वीर, और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। और मैंने शहबाज शरीफ के मुकाबले में ना इलेक्शन लड़ा है MPA का, और ये देखें ये फोटोज है मेरी। और अब इसको आप क्लिक करें, ये देखो ये यूसुफ मेहू ये मैं हूँ, ये जो अपना सारे कपड़े मुश्किलात का सामना रहा। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का, इंशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अस्सलाम वालेकुम जी, शहबाज गिल साहब के लिए क्या करेंगे आप अगर ये रैली से ना माने तो? हम इंशाल्लाह शहबाज शरीफ को उठा के रख देंगे। ये जितनी आवाम है ना, ये अब सड़कों पे ही मिलेगी। हमने इंशाल्लाह ये एहतजाज करना, उनको छुड़ाना है। इतना जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवाम सड़कों पे निकल चुकी है और ये इनको हुकूमत को फैसला लेना पड़ेगा। शहबाज गिल के साथ जो जुल्म हुआ है, तशद्दुद हुआ है, हम किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। AIY को भी इसको फौरन खोलना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि पंजाब में क्योंकि पीटीआई की हुकूमत आ चुकी है, 25 मार्च को जो जुल्म सितम हुआ उसका बदला ले लिया पीटीआई ने? अभी बदला लेने का टाइम आ गया। इंशाल्लाह हम पूरी तैयारी में हैं। हम इनसे ज़्यादा उनको तशद्दुद करेंगे, इनसे ज़्यादा इनको मारेंगे। अस्पताल में आपको इंशाल्लाह नज़ारे दिखाएंगे, पर्चे हो चुके हैं, अनकरीब इंशाल्लाह ये सब आपको अस्पतालों में ही मिलेंगे। कार्य करते हुए नजर आएंगे पंजाब हुकूमत की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का। तो नाजरीन, सिचुएशन आप जान रहे हैं, रहनुमाओं का पीटीआई का ये कहना है, अवाम का भी ये कहना है कि शहबाज गिल के साहब अगर कोई तनाज़ात चल भी रहे हैं, अगर उन्होंने कोई गलत बयान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आज़म खान न्याजी साहब, उनसे जाने के आज़म साहब शहबाज गिल साहब के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, शहबाज गिल साहब को जो नहीं मिलने दिया जा रहा, इसका मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में वो हैं, वो ज़्यादा ज़ख्मी हैं और ज़्यादा उनकी हालत ख़राब है। इमरान खान साहब को भी उन्हें नहीं मिलने दिया गया, तो ये एक ऐसी ज़्यादती है जिसका सबूत अब सामने है अवाम के, और अवाम बहुत गुस्से में है। और इंशाअल्लाह जल्द ही हम इन लोगों को श्रीलंका के पॉलिटिशियन की तरह सड़कों पे घसीटेंगे और गंदे नालों में फेंकेंगे। साहब ये भी कहिएगा कि पहले भी बहुत से सियासतदानों ने बहुत सख्त अल्फाज यूज़ किए, इससे भी ज़्यादा सख्त अल्फाज यूज़ किए गए। अब पीटीआई की हुकूमत है पंजाब में, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, पर्चे काटे जाएंगे? देखिए, यहाँ पे रजीम चेंज के जरिए जिस तरह से सारे मामलात किए गए, हम सब लोग बड़ी तकलीफ़ में आए। लोगों को ऐसे लगा, मुझे भी ऐसे लगा जैसे हम लुट गए। तो अब हम ये कहते हैं कि जिस तरह से शहबाज गिल साहब को वो पकड़ रहे हैं, इस तरह दूसरे लोगों को पकड़ें। ये हमारी आवाज़ बंद कर रहे हैं, वो हमारी आवाज़ थे, और अब अगला कदम इन्होंने ये उठाना है कि हमारे सांस बंद करने हैं। अगर ये हमें मारना चाहते हैं या कैद करना चाहते हैं तो आएँ, हम सारा पाकिस्तान इनके लिए हाजिर हैं। 22 करोड़ अवाम को कैद करें, देखेंगे कैसे कैसे ये कैद करते हैं। इंशाअल्लाह ये भागने पर मजबूर होंगे, ये सेफ रास्ता ढूंढ रहे हैं।
मुझे ये बताएं कि जैसा कि मरियम औरंगजेब ने एक वीडियो जो है वो जारी किया जिसमें मुबैना तौर पर उनका कहना है कि शहबाज गिल साहब बिल्कुल ठीक है, देखिए फाइलें पढ़ रहे हैं, ये जानबूझ के एक ड्रामा किया। अगर शहबाज गिल साहब बिल्कुल ठीक होते तो उन्हें मिलने दिया जाता, लोगों को, मीडिया के एंकर्स को उनके सामने लाया जाता, वो उनसे पूछ सकते जी आपकी तबीयत कैसी है। तो ऐसा नहीं हो रहा। ये बड़ी ज़्यादती है कि उन्हें छुपाया जा रहा है, लोगों से नहीं मिलने जा रहे, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा मारा गया है और तशद्दुद किया गया है। उनके जिस्म पे निशानात मौजूद हैं और वो सांस की तकलीफ़ में मुब्तला हो चुके हैं और किसी वक्त खुदा न खास्ता उनको कोई दवाई ना दी हो, ऐसी मेडिसिन ना दी हो जिससे उनका हार्ट फेलियर हो जाए। तो इनको आदत पड़ी हुई है लोगों को मारने की, तो हमारे लोगों को ये मारने की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला इन्हें गारत करेगा। बहुत शुक्रिया आज़म साहब आपके टाइम का। तो नाजरीन, जो शहबाज गिल साहब हैं, अगर वो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है तो उनके रहनुमाओं का पीटीआई का ये कहना है कि हमसे मिलवाएं, मीडिया के सामने लाएं। कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद इमरान खान साहब को क्यों नहीं मिलने दिया गया शहबाज गिल साहब से, ये एक सवालिया निशान है। मुझे ये बताएं कि शहबाज गिल साहब के हवाले से बहुत ज़्यादा कयास राइयाँ हो रही हैं और जो हुकूमत है मौजूदा उसका ये कहना है कि शहबाज गिल साहब को कुछ नहीं हुआ। मुबैना तौर पर एक वीडियो भी मरियम औरंगजेब साहिबा की तरफ से जारी की गई। क्या कहेंगे, क्यों नहीं मुलाकात की इजाज़त मिल रही और किस कदर तशद्दुद किया गया? अगर शहबाज गिल पे तशद्दुद नहीं हुआ और वो बिल्कुल ठीक है तो मीडिया के सामने शहबाज गिल को पेश कर दें। और आज आज फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ख्वाजा साद रफ़ीक, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर और शहरी मज़ारी के मुश्तमिल एक कमेटी बनाई जाए जो इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि दीगर दो जमातों से अफराद के नाम हम दे रहे हैं। ये एक आज़ाद पैनल होगा, वो आज़ाद पैनल तफ्तीश करे। अगर उसमें तशद्दुद साबित हो जाए, जो तशद्दुद के ज़िम्मेदार हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर वो कह दें कि इन पर तशद्दुद नहीं हुआ तो हम उनकी बात मान लेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, ये हर उस शख्स के ख़िलाफ़ है जो इनके ख़िलाफ़ बोलेगा, इनकी जो बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़ बोलेगा, इनके अमरीकी दबाव लेने के ख़िलाफ़ बोलेगा। शहबाज गिल का अदालत में केस है, हम ये कहते हैं अगर उसने कुछ कहा है तो अदालत उसको सज़ा दे, अदालत उसको सुने। ये कहीं का इंसाफ नहीं है कि आप शहबाज गिल को पकड़ें, उस पर तशद्दुद करें और उसके वकीलों को उससे मिलने ना दें। आज शहबाज गिल से उसकी लीगल टीम मिलने के लिए गई, उन्होंने 3 घंटे इंतज़ार करने के बावजूद शहबाज गिल की उसके साथ मुलाकात नहीं करवाई। मुझे ये बताएं, लीगल टीम की जानिब से ये भी कहा गया कि हमारे पास तशद्दुद की तस्वीर मौजूद है, हम मंजर आम पर ले आएंगे। जब इतनी सिक्योरिटी में शहबाज गिल साहब को रखा गया कि मिलने की इजाज़त नहीं है, तो तस्वीरें कहाँ से आ गई? देखें, अल्लाह के नेक बंदे हर जगह मौजूद होते हैं। जहाँ पे लोग तशद्दुद कर रहे होते हैं वहाँ पे अल्लाह के बंदे मौजूद हैं। उन्होंने वहीं से, उन्हीं में से जो लोग थे, उन्होंने वो तस्वीरें हमें फराहम की। हमने DIG इस्लामाबाद को वो तस्वीरें जमा करवा दी हैं। इंशाअल्लाह ताला हक सच की फतह होगी, शहबाज गिल रहा होगा। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो ये है PTI। अस्सलाम जी, शहबाज गिल साहब के साथ इतना गैर इंसानी रवैया इख्तियार किया गया, क्या कहें? जुल्म के ज़ाब्ते हैं, ये हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते जो से हम नहीं मानते। नाम मानने से मसला हल हो जाएगा? हम अपने हक के लिए निकले हैं और अपना हक लेकर ही शहबाज शरीफ की जान छोड़ेंगे। शहबाज शरीफ को उसके मंजिल की इंजाम तक पहुंचाने के लिए हम सब। आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब ने किया ये सब कुछ? ये जो नाअहल हुकूमत है इसका सरगना शहबाज शरीफ ही है। शहबाज शरीफ ही है। चलिए जी सर, कहिएगा कि शहबाज गिल साहब के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो तशद्दुद शहबाज गिल के साथ हुआ वो काबिल बर्दाश्त है, वो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए खान साहब ने जो सारे पाकिस्तान में रैली का एहतजाज के लिए कहा, सारे पाकिस्तान में रैलियाँ निकल रही हैं। इंशाल्लाह वो ये जदोजहद जारी रहेगी। जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं होता, इंशाल्लाह ये इम्पोर्टेड हुकूमत ख़त्म होगी और पाकिस्तान आज़ाद होगा और अपने पैरों पे खड़ा होगा। इंशाल्लाह ये हकीकी आज़ादी की हम जंग लड़ रहे हैं और उतनी देर तक ये शहबाज गिल को रहा करेंगे। उसको नजायज़ इसने पकड़ा हुआ है, इंशाल्लाह उनके साथ, उसके साथ जितना तशद्दुद किया हुआ जो काबिल बर्दाश्त है, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती, सारी कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। सर, इससे पहले भी रहनुमाओं ने ना बहुत से ऐसे बयानात दिए, ऑन कैमरा रिकॉर्ड में ये मौजूद है, लेकिन और वो सियासतदान पंजाब में भी मौजूद है। तो पंजाब में PTI की हुकूमत है, क्यों नहीं पकड़ रहे ऐसे सियासतदान? नहीं, वो तो सेंटर वो भाग में वो पकड़ रहे हैं ना जी, नजायज़ पकड़ रहे हैं, बिला वजह पकड़ रहे हैं। इंशाल्लाह जो 25 तारीख को जो इन्होंने तशद्दुद किया ना जी, वो भी पंजाब गवर्नमेंट इंशाल्लाह वो पकड़ेगी। जिन लोगों ने तशद्दुद किया वो अनकरीब ये पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से।
भाई मुझे ये बताएं कि जैसे आपने ही कहा कि 25 मार्च को जब मार्च की शुरका के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया, लेकिन वो पुलिस अफसरान, वो सियासतदान अभी तक बिल्कुल खुले घूम रहे हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं पूछा। तो आपको लगता है कि इस तरीके से उनको रोका जा सकता है जब तक कि उनको कैफरी किरदार तक ना पहुँचाया जाए? अभी तो वक्त आने वाला है, इंशाल्लाह जब वक्त आएगा ना, इंशाल्लाह जिसने ज्यादती किया, तशद्दुद किया, वो सब पकड़े जाएंगे। और इंशाल्लाह ताला ये वक्त करीब आने वाला है। जो ज्यादतियाँ इंपोर्टेड हुकूमत कर रही है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इंशाल्लाह वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये तहरीक कंटिन्यू जारी रहेगी जितनी देर तक हम आज़ादी नहीं, हकीकी आज़ादी नहीं मिलती, ये तहरीक जारी रहेगी। हकीकी आज़ादी नहीं मिलती। सर ये भी कहिएगा कि जो मुबैना तौर पर एक वीडियो मरियम औरंगज़ेब ने जो है जारी किया, और उनका ये कहना है कि बिल्कुल ठीक है, वीडियो में नज़र भी आ रहे हैं कि शहबाज गिल साहब मुबैना तौर पर एक फ़ाइल पकड़ के पढ़ रहे हैं, वो वीडियो फेक है, वो स्टोरी है क्या? वो तो जो उन्होंने फेक खुद बनाई है ना जी, वो तो फेक साबित हो गया। वो अब जो हकीकत वो मीडिया वो जो उनकी रिपोर्ट है ना, वो अदालत को पहुँच चुकी है। उसमें वो मैं भी देखा काफ़ी तशद्दुद किया हुआ है, वो काबिल बर्दाश्त है, वो हम बर्दाश्त कर नहीं सकते इतना तशद्दुद। वो तो इतना तशद्दुद जब सामने आएगा ना जी, वो इनको पता चल जाएगा। आवाम का ये भी कहना था कि इतनी देर से क्यों जो है रैली निकाली गई, लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे। वो तो रैली तो निकालने की बात थी ना जी, वो जो जब खान साहब का मैसेज आना था उस वक्त रैली निकालनी थी। वो देर की वजह क्या बनी? नहीं, वो जो तशद्दुद उससे किया ना जी, जो उससे ज़्यादती की है, इस वजह से जो हमने जो रिपोर्ट अदालत में जमा हुई है, इस वजह से खान साहब को मिलने भी नहीं दिया और किसी को भी मिलने दिया। इस वजह से खान साहब ने कहा कराची से खैबर तक ये रैलियाँ निकलेंगी। सर आपको लगता है कि मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया जा सकता है शहबाज गिल साहब? वो तो अदालत ने जिस्मानी रिमांड नहीं दिया, उसका तशद्दुद देख के, उसका हाल बकार देख के और वीडियो देख के और उसका रिजल्ट देख के अदालत ने उसको बिल्कुल रिलीफ नहीं दिया और ना उसको रिमांड दिया। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। तो नाज़रीन, शहबाज गिल साहब का अगर कोई जुर्म था भी तो कानून के मुताबिक जो है फैसला होना चाहिए था, और इसके साथ साथ अगर शहबाज गिल के साथ इंसानियत सोज जो है सलूक किया गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल मैदान में आ चुकी है। पाकिस्तानी इंसानी हकूक़ के लोग कहाँ हैं जो हर जगह मार्च करने पहुँच जाते थे, बोर्ड्स लेके इंसानी हकूक़ की दुहाइयाँ देते थे, वो लोग आज शहबाज गिल के टाइम पर खामोश क्यों है? ये एक सवाल है, इसका जवाब ज़रूर दीजिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि शहबाज गिल साहब के साथ वाकई तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। तमाम तर सूरत हाल आपके सामने हैं।